चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया गया एंड इसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। अगर मैं बात करूं इसको कब लाइव किया गया इस पोर्टल को, तो याद रखेंगे इसको 27 अप्रैल 2023 को लाइव किया गया। ठीक, अब बेसिकली आपका पोर्टल ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च कब किया गया था? ये दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया और उसका पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। अब ये जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन, मतलब यहाँ पे जो हमारी सिटीज़ हैं उनको सुंदर करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और बेटर करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से उनको बनाने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो भी एमिनिटीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, आप वहाँ पर जैसे मान लो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है तो उसको वैसा बनाने के लिए, फिर वर्ल्ड लेवल यहाँ पर आपकी सिटीज़ हो, सफाई हो हर जगह, ठीक, इन सब का ब्यूटिफिकेशन हो सके, उन सब का ध्यान रखने के लिए, और उसी के लिए ये सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन लाया गया। और इसमें जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यूएलबीज़ हैं, उनको यहाँ पर इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि वो अपना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सके। एंड अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको अपने एरिया में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी, स्वच्छ दिखना पड़ेगा। यही जो आपका कंपटीशन है ना, बेसिकली 4 कैटेगरीज में सिटीज़ को जज किया जाएगा यहाँ पे कि वाटर फ्रंट क्या है, ग्रीन स्पेसेस कितनी है, टूरिस्ट या फिर हेरिटेज स्पेसेस कितनी है, मार्केट और कमर्शियल प्लेसेस वहाँ पे उस एरिया में कितनी रहेंगी। करेक्ट, तो याद रखेंगे ये है आपका सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया और इनका एक पोर्टल मतलब वेबसाइट भी एक लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच एडिशन ऑफ अजय वॉरियर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड रिसेंटली। तो याद रखेंगे अभी 7th एडिशन ऑफ अजय वॉरियर एक्सरसाइज हमें देखने को मिला। ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया एंड यूके के बीच में हमें देखने को मिलती है। इस बार 7th एडिशन की जो लोकेशन रहेगी वो क्या है, यूनाइटेड किंगडम में है, ये हमें एक्सरसाइज देखने को मिली। फिर अगर हम इसकी बात करें तो 27 अप्रैल से लेके 11 मई तक हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। ये तो थी 7th एडिशन। अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ 6th एडिशन की, तो ये एक्सरसाइज हमें उत्तराखंड में देखने को मिली थी, इंडिया में, अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो याद रखेंगे अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में ऑब्जर्व हुई, 7वां एडिशन था और अब इस बार कहाँ पर हुई थी, सेलिसबरी प्लेन्स ऑफ यूके में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक की। इनके द्वारा भी एक बेसिकली इनके ऊपर भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई आरबीआई के द्वारा, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट मार्च 2023 के हिसाब से। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो क्रेडिट की ग्रोथ है ना, क्रेडिट ग्रोथ वो हमें इंक्रीज देखने को मिली, बढ़ गई है फॉर द करंट फिस्कल ईयर 15.4% से। यही अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 9.7% का इंक्रीज था, लेकिन इस बार 15.4% का इंक्रीज है। इसका मतलब क्या है कि जो लोन है वो ज़्यादा ले रहे हैं लोग। ठीक, आजकल आप देखते हैं रियल एस्टेट, हाउस के लिए, अपने घर के लिए, फ्लैट्स के लिए, कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस पे, शॉप्स के लिए लोग लोन लेते हैं। फिर इसके अलावा देखें तो कार्स के लिए लोन लेते हैं। आजकल क्या है, ईएमआई पर भी आप अपना फ़ोन बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका का क्रेडिट ही तो है, एक तरीके का लोन ही तो है कि आपके पास प्रोडक्ट आ गया एंड आप उसने उसके जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट आपको देनी है उसकी आपने ईएमआई कन्वर्ट करा ली। इससे क्या होता है कि बैंक को एक सर्टेन इंटरेस्ट से चार्ज मिल जाता है, उनका कमीशन बनता रहता है थ्रू क्रेडिट कार्ड। और आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड की भी ग्रोथ पिछले कुछ 1 या 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन एक डाटा रिलीज किया गया था अभी थोड़े टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें बताया गया कि वहाँ के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ग्रोसरीज हैं, जो अपना घर का सामान है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया, फिर और जो राशन का सामान है, वो भी ईएमआई पे बाय कर रहे हैं, वो भी बाय नाउ। ये एक फीचर होता है बाय नाउ पे लेटर। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को अभी बाय कर लो और जो उसकी पेमेंट आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। ये फीचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है और यूएस में काफ़ी सारे हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो इस बाय नाउ पे लेटर फीचर का बेनिफिट ले रहे हैं। उसमें क्या है, उनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है
लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि वो प्रोडक्ट उतने महंगा ही पड़ेगा। मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 5% अगर इंटरेस्ट लग गया तो वो कितने की हो गई, 105 रुपये की। तो इन दी एंड बेशक वो 10 महीने की EMI कराएं तो लेकिन आपको 5% का तो वहाँ पे एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी रिसेंटली RBI के द्वारा डाटा था कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने बताया कि जो उनकी क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ गई है। द डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय ग्रोथ इन पर्सनल लोन्स एंड लोन्स टू सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Arya.ag इन्होंने अभी पार्टनर किया किस स्मॉल फाइनेंस के साथ, किस स्मॉल बैंक फाइनेंस के साथ, टू लैंड टू फार्मर्स एंड FPOs। फार्मर्स और FPOs को लैंड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अभी Arya.ag ने पार्टनर किया। तो वो रहेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पे लैंड करेंगे किनको, फार्मर्स को। ठीक है, ये लैंड करेंगे किसको, FPOs को, और उनकी मदद करेंगे टू ग्रो देयर बिजनेस। यहाँ पर जो लोन्स हैं वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंस के अंडर ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ये लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी एंड एज वेल एज जो भी पॉजिटिव चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आ सकता है, वो लाने की यहाँ पे बात की गई। फिर Arya.ag ये एक आपका डिजिटाइज प्रोसेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सिस्टम की मदद से यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स की बेसिकली लैंड करने की बात की जाएगी। उसकी मदद से वहाँ पे देखा जाएगा कि किनका कितना स्कोर है। ठीक है, कौन को कितना, अगर आपका जैसे सिविल स्कोर बेटर होता है ना तो आपको बेटर लोन इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा है तो वहीं पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर अगर मैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो यहाँ पे MD एंड CEO कौन रहेंगे, वो है अंशुल स्वामी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा UP में। 1998 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। एंड अ बैंक फॉर योर वेलफेयर, ये आपका टैगलाइन रहेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नेक्स्ट यहीं पे आप देख सकते हैं Arya.ag इन्होंने पार्टनर किया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू लैंड फार्मर्स एंड FPOs। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रेसिपिटेंट ऑफ EDB एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन्स। ADB लोन्स के लिए एशिया में वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सबसे ज़्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है। तो याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया 2022 का, जिसमें बताया कि उन्होंने टोटल 40 कंट्रीज को यहाँ पे लोन दिया जो था $31.8 बिलियन का। उसी में से अगर हम बात करें एशिया में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा लोन लिया फ्रॉम दीज 40 कंट्रीज, जिसका अगर हम टोटल देखें तो $5.58 बिलियन का यहाँ पे लोन रहेगा। यहीं पे अगर मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूं तो इन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान को लोन देने की बात की गई, लेकिन ऑन सर्टेन कंडीशंस। इनकी कंडीशंस क्या थी कि आपको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं जब सरकार ऐसे लोन लेती है ना तो डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान में भी, और हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको अपने रूल्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको जो आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं उसको कैंसिल करो, जो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आप सब्सिडी देती है सरकार उसको हटाओ, ताकि वहाँ पे जो क्या है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी का मतलब क्या है, जो वहाँ के प्राइस होंगे प्रोडक्ट्स के वो ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इससे क्या है, दो सरकार उनको ये IMF उनको पाकिस्तान को ये हेल्प कर रही है, लेकिन ऑन दी सर्टेन कंडीशंस। तो वो कौन सी एशिया की कंट्री है जिनको सबसे ज़्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन मिला है, वो है पाकिस्तान। और कितना, $5.58 बिलियन का। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, मासासुजुकी आसाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा फिलीपींस में, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं NLCIL। इन्होंने एक MOU साइन किया TNC इंडिया के साथ, द नेचर कंजर्वेसी सेंटर इंडिया, TNC के साथ एक MOU साइन किया गया NLC इंडिया लिमिटेड ने। और ये जो MOU साइन किया गया बेसिकली क्या है कि जो आपकी लैंड्स होती है ना जिस पे आपने माइनिंग करी होती है,
ठीक है, उस लैंड को, मतलब अब वो वेस्ट ऐसे बंजर लैंड पड़ी है, उस लैंड को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई, उनको रीपर्पस करने की बात की गई उन माइंड आउट लैंड्स को। और इसी के लिए इन दोनों के बीच में भी ये एक एमओयू साइन हुआ। एंड जो ये एमओयू साइन हुआ है बेसिकली क्या है, जैसे हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंडिया का जो COP 26 का जो एजेंडा रहेगा कि हमें कार्बन न्यूट्रल या लो कार्बन इकोनॉमी बनना है, उस पे जो फोकस है वो इस एमओयू से बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली ऑनररी MBE अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय किंग चार्ल्स III। तो याद रखना, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर MN नंद कुमारा, राइट, रिमेंबर दिस नेम, ही इज अ संस्कृत स्कॉलर, ही हेल्स फ्रॉम कर्नाटका, राइट। एंड इनको अभी रिसेंटली MBE जो कि यूके का मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, किंग चार्ल्स III के द्वारा। ठीक, यहां पर जो आपका ये ऑनररी MBE अवार्ड है ना, ये उन फील्ड्स में दिया जाता है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जैसे आर्ट्स, साइंस, चैरिटेबल वर्क, पब्लिक सर्विस, राइट। ये अवार्ड आपका किंग जॉर्ज V के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में। एंड अगर हम इसकी बात करें, इस अवार्ड को अभी किन के द्वारा दिया गया, किंग चार्ल्स III के द्वारा। किसको दिया गया, डॉक्टर MN नंद कुमारा को दिया गया, राइट। अगर हम इन्हीं की बात करें, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं एंड ये भारतीय विद्या भवन सेंटर से एसोसिएटेड है फॉर द पास्ट 46 ईयर्स। इन्होंने संस्कृत टीचर पढ़ाना, एज अ जॉइंट एज अ संस्कृत टीचर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंस 1995, करेक्ट। चलिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं डॉक्टर नंद, नहीं पिक्चर तो नहीं दी मैंने, सॉरी, डायरेक्ट याद रखेंगे, डॉक्टर MN नंद कुमारा, ये संस्कृत स्कॉलर, और इनको ऑनररी MBE अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय किंग चार्ल्स III। नेक्स्ट पर आते हैं, किनको भी रिसेंटली नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। वो कौन रहेंगे, वो है आपका देवादत्त चांद जी, राइट, देवादत्त चांद, इनको रिसेंटली नया MD एंड CEO बनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये रिप्लेस किनको करेंगे, संजीव चड्ढा जी को ये रिप्लेस करेंगे। 3 साल के लिए ये अपॉइंट किए गए इन दिस पोजीशन, राइट, एंड ही इज द ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। वहीं पे अगर मैं रजनीश कर्नाटक जी की बात करूं, रजनीश कर्नाटक, इनको भी अभी रिसेंटली MD एंड CEO बनाया गया है, किसका, बैंक ऑफ इंडिया का। ये किनको रिप्लेस करेंगे, अतानु कुमार दास को ये रिप्लेस करेंगे, जिनका टर्म जनवरी 2023 में खत्म हो गया था। अगर यहीं पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करता हूँ, तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, वडोदरा गुजरात में। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक टैगलाइन रहेगी एंड 1908 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड टैगलाइन रहेगी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, राइट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, नए MD एंड CEO। देवदत्त चांद बैंक ऑफ बड़ौदा के रहेंगे और रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है, वेंकटेस्वामी जगन्नाथन हैज स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज द स्टार हेल्थ CEO। स्टार हेल्थ की CEO की पोजीशन से अभी किन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, मतलब अपना वो पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया, तो वो है वेंकटेस्वामी जगन्नाथन। ये 79 ईयर्स के हैं, ये चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इन्होंने, और ये किसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के, और इन्होंने अपनी पोजीशन से भी रिजाइन कर दिया एंड ये सिर्फ अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे ऑफ द बोर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई। इनके पास स्टार हेल्थ अलाइन का स्टार्टिंग से शेयर है, इन्होंने 2006 में इसको एस्टेब्लिश करने का काम किया था एंड इन्होंने 618 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लिया एंड इनका पास एक अभी अंडर राइटिंग है ऑफ प्रॉफिट ऑफ 204 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, MIT इंजीनियर्स ने डेवलप किया एक इंजेक्टेबल सिंथेटिक नैनो पार्टिकल एंड अ पॉलीमर टू स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका किसके द्वारा एक सिंथेटिक एंड पॉलीमर एक पॉलीमर
डेवलप किया है, जो कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे आपको चोट लग जाती है तो अंदर जो खून निकलता है, या फिर आपको कहते हैं ना गुमनाम चोट, वो क्या होता है कि आपको ऊपर उससे तो चोट नहीं दिखेगी, लेकिन आपके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो उस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए अभी साइंटिस्ट के द्वारा एक सिंथेटिक ब्लड क्लॉट को लाने के लिए एक पॉलीमर एंड नॉन सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स को डेवलप किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा, तो MIT के द्वारा, और MIT यूनिवर्सिटी कहां पर है, USA में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर स्पोर्ट्स की बारी। बार्सिलोना ओपन, अभी बार्सिलोना ओपन किन्होंने जीत लिया, वो है कार्लोस एल्करेस ने बार्सिलोना ओपन जीत लिया है। ये 19 साल के हैं और इन्होंने स्टेफनोस को फाइनल में हरा दिया टू वन द बार्सिलोना ओपन टाइटल। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। अभी रिसेंटली शशि शेखर वेम्पाती, ये फॉर्मर CEO हैं प्रसार भारती के, इनके द्वारा एक बुक को अभी रिलीज किया गया, वो है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। शशि शेखर वेम्पाती ये क्या है, फॉर्मर CEO प्रसार भारती के, और इन्हीं के द्वारा कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, इस बुक को अभी लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया। कब, मन की बात पर, जो कि एक रेडियो ब्रॉडकास्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और याद रखना, जो ये इवेंट था मन की बात एट 100 नेशनल कॉन्क्लेव थी, उसके दौरान इस बुक को लॉन्च किया गया था। अगर मैं मन की बात करूं तो 100 एपिसोड्स पूरे हो गए थे, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपीज का कॉइन, एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया था। इसी के दौरान याद हो, यहाँ पे आमिर खान चीफ गेस्ट भी थे, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डांस डे, डांस की परफॉर्मेंस या फिर डांस को प्रमोट करने के लिए कि डांस खत्म ना हो, लोगों में ये एक्साइटमेंट भी लाता है, एंड इट इज़ अ वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो। एंड जो वेरियस डांस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन डांस को प्रिजर्व करने के लिए एंड उनको प्रमोट करने के लिए इन डिफरेंट कल्चर, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब ऑब्जर्व किया गया, 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेशनल डांस डे बोल दो या फिर वर्ल्ड डांस डे बोल दो, ठीक है। 29 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आप यहां देख सकते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है व्हेन डू वी ऑब्जर्व एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका हम लास्ट वीक, जो हमारा फुल लास्ट वीक रहेगा, उसका जो वेडनेसडे होता है, तब हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के वेडनेसडे को हम ऑब्जर्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे। और इस साल 2023 में ये 26 अप्रैल को था वेडनेसडे। यहीं पर अगर मैं वीक की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक की, तो ये कब से कब ऑब्जर्व किया गया, तो याद रखना ये आपका 23 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि ये आपका फुल वीक था अप्रैल का, करेक्ट। तो 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे, और 23 से लेके 29 अप्रैल तक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक। नेक्स्ट स्टेट न्यूज की अगर हम बात करें, तो अभी पुष्करालू फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया आफ्टर 12 इयर्स। ये जो जुपिटर की चाल होती है, जुपिटर की जो मूवमेंट होती है, ये जो हमारे सन के रिवॉल्व अराउंड करता है, एंड कुछ सर्टेन एक सेटअप बनता है इन अर्थ, जुपिटर एंड सन के बीच में आफ्टर एवरी 12 इयर्स, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करेंगे, ठीक। और ये 12 दिन का फेस्टिवल होता है, एंड यहाँ पर एक तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, उनके द्वारा कमेंट्स किया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये डे ऑब्जर्व किया गया, हर 12 साल बाद ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पे 12 सेक्रेड रिवर्स जो होती हैं, उनको वर्शिप किया जाता है। द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज गंगा पुष्करन एंड इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ जुपिटर, राइट, बृहस्पति जिनको बोलते हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर 12 रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगाभद्रा, सिंधु एंड प्रणिता, ठीक। तो पुष्करालू फेस्टिवल वाराणसी यूपी में ऑब्जर्व किया गया टू गंगा एंड रिटर्न्स टू द गंगा, एंड आफ्टर एवरी 12 इयर्स ये ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 12 रिवर्स को यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया सिटी ब्यूटी कंपटीशन एंड पोर्टल को। 7th एडिशन ऑफ इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 अभी बिगिन हुई, कहां पर, यूके में। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने 15.4% का क्रेडिट ग्रोथ देखा एज पर आरबीआई डाटा। आर्या.एजी ने पार्टनर किया शिवालिक एसएफबी के साथ टू लैंड फार्मर्स एंड एफपीओज। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट रिलीज की और बताया कि पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट रेसिपिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन्स इन एशिया। एनएलसीआईएल ने साइन किया एक एमओयू विद टीएनसी इंडिया फॉर रीपर्पसिंग माइंड आउट लैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर एम.एन. नंद कुमारा, इनको ऑनर किया गया ऑनररी MBE by King Charles III. Then ACC appointed Debadatta Chand as the managing director and CEO of Bank of Baroda and Rajneesh Karnatak as MD and CEO of Bank of India. Venkata Swamy Jagannathan ने step down कर दिया from his position as Star Health CEO. Then MIT engineers के द्वारा डेवलप किया गया एक इंजेक्टेबल सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स एंड अ पॉलीमर टू स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग। बार्सिलोना ओपन हुआ और कार्लेस एल्क्रेस ने इसको जीत लिया। शशि शेखर वेम्पाती जी फॉर्मर प्रसार भारती के सीईओ हैं, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शंस। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे 6 अप्रैल को एंड पुष्करालू फेस्टिवल हैज रिटर्न टू गंगा आफ्टर 12 ईयर्स। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपकी रिवीजन पार्ट पर। वोडाफोन ने मार्गरेटा डेला वॉले को अभी रिसेंटली परमानेंट सीईओ अपॉइंट किया एंड ये वो पहली फीमेल सीईओ बनी है वोडाफोन की। नेक्स्ट ए माधव राव, इनको सेलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, दैट इज योर BDL। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये आपका 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे। ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4th थर्सडे इन अप्रैल को, जो कि 27 अप्रैल को था इस बार। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन को अंडर अभी यूपी को, या फिर हम कहें तो स्वच्छ भारत मिशन ऑफ यूपी को हुडको अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली, कि यहाँ पर सबसे बेटर काम देखने को मिला स्वच्छ भारत मिशन का। एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक फैसिलिटेटेड फॉर PM आवास योजना की, हमको भी PM आवास योजना चाहिए। नेक्स्ट द नोबल पीस प्राइज ऑनर अभी रिसेंटली इनको मिला था दलाई लामा को, और याद रखेंगे ये इन्हीं को अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑफ 1959 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। आफ्टर 64 ईयर्स इनको इस अवार्ड से प्रेजेंट किया गया। एंड याद रखेंगे ये ऐसा पहली बार कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुआ है दलाई लामा को घोषित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो पीस की बात की है, जो अपना ये कल्चर स्प्रेड करते हैं बुद्धिस्ट का, उसके ऑनर के लिए ही इनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑफ 1959, जो अब 64 साल बाद इनको दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम सूडान? इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मेरे को बताना यूक्रेन से जो इंडियंस को वापस लाया गया था उसका भी क्या नाम था। सेकेंड, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इंडियन हैंडमेड पोर्टल? ये इंडिया हैंडमेड पोर्टल मैं आपको करा चुका हूं, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए। थर्ड, वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या व्यूज रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन का गेन होता है, आपको नई नई चीज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उनको भी पता होना चाहिए कि नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, हम डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ें, ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपको पता रहे कि आज की वर्ल्ड में हम किस जगह पे स्टैंड करते हैं, हमारे